Good morning, class. Today we will start our lecture with a new chapter. Before vacation, we have completed our first, second, third chapter, and during vacation, you solve some assignment on the basis of three chapter. Today we will start a new concept. Our new concept is principle of mathematical induction. यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, उसका क्या प्रिंसिपल है, सिर्फ आपने इस चैप्टर में यही डिस्कस करना है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो, ये चीज़ है क्या चीज़। मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब क्या होगा, किसी पार्टिकुलर रिजल्ट को आप जनरल रिजल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जनरल रिजल्ट का मतलब क्या होगा बच्चों, जैसे आपको थ्योरम दी जाती हैं, आपको फॉर्मूले रीड करवाए जाते हैं, तो वो फॉर्मूले जो हुए हैं वो आपको ऐसे ट्रू कह सकते हो, वो हर एक चीज़ पे अप्लाई रहेंगे। तो सबसे पहले आप उसको सिर्फ एक टर्म या एक चीज पर उसको सेटिस्फाई करवा के देखते हो, फिर आप कुछ फाइनाइट टर्म पे उसको ज्यूम करते हो। ये अगर एक के लिए ट्रू है तो आगे की कुछ फाइनाइट टर्म के लिए भी ट्रू रहेगी, फिर हम उससे आगे की टर्म के लिए उसको प्रूव करते हैं, तभी आप क्लैरिफाई कर सकते हो ये फॉर्मूला आपका जनरल रिजल्ट है। आप इसको किसी भी फॉर्मूले पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पहली ओड नंबरों का सम दिया गया है, उसका डायरेक्ट रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये क्या है आपके पास कंटिन्यू 5 टर्म्स है, इनका सम निकालने का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया जाएगा। वो क्या है, n × n + 1/2। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, n क्या होगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर रहेगा, तो आपको ये कैसे पता चलेगा, n नेचुरल नंबर के लिए ये जो आपका फॉर्मूला है हमेशा ट्रू होगा। यानी कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 + 4 + 5, इन पांचों टर्म को आप जोड़ ऐड करते हो और डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से अगर सम निकालते हो, दोनों चीज आपकी सेम रहेंगी। ओके, तो ये जो चीज है आपका, जो ये रिजल्ट बने हुए हैं, इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं। किसी एक पार्टिकुलर रिजल्ट से आप उसको बहुत सारी चीजों के लिए एक रिजल्ट प्रिपेयर करवा देते हैं। तो यहाँ से देखिए प्रिंसिपल क्या कहता है। प्रिंसिपल में क्या रहेगा आपके पास, लेट अस सपोज यू हैव ए स्टेटमेंट, Pn इज योर स्टेटमेंट फॉर n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर के लिए आपके पास Pn कोई स्टेटमेंट दे रखी है। सो हम अज्यूम कर लेते हैं n = 1 के लिए टर्म क्या रहेगी आपकी, ट्रू रहेगी। और n = k के लिए भी टर्म क्या रहेगी आपके पास, स्टेटमेंट क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। सो n = k के लिए भी आपने ट्रू बता दी और n = 1 के लिए भी आपने ट्रू बता दी। तो हमें प्रूव करनी है k से आगे जो टर्म होंगी, k से आगे सबसे पहली टर्म क्या रहेगी, k + 1 रहेगी। तो हमें ये प्रूव करना है कि k से जो नेक्स्ट टर्म है उसके ऊपर भी आप रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो। सो k + 1 के लिए भी आपने ट्रू प्रूव करके दिखानी है। और ये आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, k + 1 से पहले की आपने टर्म को ट्रू करके दिखाया है, तो आप इन दोनों की हेल्प से इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन है। अब यहाँ से देखिए हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एग्जांपल दे रखा है, इफ Pn इज ए स्टेटमेंट n³ + n इज डिविजिबल बाय 3, देन प्रूव दैट P3 इज ट्रू एंड P4 इज नॉट ट्रू। तो यहाँ से हमें प्रूव करना है P3 ट्रू होगा और P4 नॉट ट्रू होगा। यानी कि n की जगह जब आप 3 पुट करते हो स्टेटमेंट के अंदर, जो स्टेटमेंट आएगी वो 3 के लिए क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। लेकिन वही स्टेटमेंट जब आप n की जगह क्या पुट कर दो, 4 पुट कर दोगे, देन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ से चेक करो, P3 का मतलब क्या है, Pn क्या दे रखी है आपको, n³ + n। नेक्स्ट देखिए आप किसके लिए ट्रू पुट करके दिखाएंगे, n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 3। सो 3⁻³ + 3 क्या देगा आपको, 27 + 3 = 30। एंड आपको पता है 30 इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट क्या थी, n³ + n। जब आपने इसके अंदर n = 3 को डाला तो इसके अंदर क्या आ गया आपका, 30 क्या है, डिविजिबल से 3 से डिविजिबल हो रहा है। सो इसका मतलब P3 क्या रहेगा आपका, ट्रू। सिमिलरली इसी स्टेटमेंट को आप n = 4 के लिए चेक करेंगे। सो n की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 4 पुट कर देंगे, क्या मिलेगा, 4⁻³ + 4, दैट गिव्स यू 64 + 4 क्या मिल जाएगा, 68। और आपको पता है 68 इज नॉट डिविजिबल बाय 3।
तो यहाँ से क्या कह दोगे, P4 के लिए आपकी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो स्टेटमेंट ऐसी डिफाइंड होगी बच्चों, जो आपकी अगर फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट वैल्यू के लिए वो ट्रू है तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट के वैल्यू के लिए भी वो ट्रू रहेगी, और फिर हम कह सकते हैं नेक्स्ट K+1 के लिए भी वो ट्रू हो सकती है। ओके, तो यहाँ से आप मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ Pn इज ए स्टेटमेंट सच दैट 3n ग्रेटर देन n, आपको स्टेटमेंट क्या दे रखी है, Pn इज इक्वल टू 3n ग्रेटर देन n। इफ Pk इज ट्रू प्रूव दैट Pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। क्या दे रखा है, Pk इज ट्रू, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k के लिए क्या दे रखी है, ट्रू दे रखी है। हमें किसके लिए प्रूव करना है, n इज इक्वल टू K+1 के लिए स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ से क्या करोगे, आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ से क्या करेंगे, 4n इज इक्वल टू 1 क्या रहेगा, 3 ग्रेटर देन 1। आपको पता है 3 1 से बड़ा है, ट्रू है। और n इज इक्वल टू k के लिए भी स्टेटमेंट क्या रहेगी, 3k इज ट्रू, ये आपको गिवन है। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है हमें, किसके लिए प्रूव करनी है, n इज इक्वल टू K+1 के लिए। सो n इज इक्वल टू K+1 की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे, क्या मिलेगा आपको, नाउ टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू K+1, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ये आपका प्रूव नहीं होगा हमेशा, ये आपने प्रूव करके दिखाना, चेक करना है क्या जो टर्म, जो स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए प्रूव है वो आपकी n इज इक्वल टू K+1 के लिए भी ट्रू रहेगी या नहीं रहेगी। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू K+1 स्टेटमेंट किस तरीके से डिफाइंड है, 3n। सो Pk+1 इज इक्वल टू 3k+1 ग्रेटर देन K+1, इस तरीके से डिफाइंड है। तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो इसको, 3k इंटू, हमें ये प्रूव करके दिखाना है और हमें पहुंचना किस पे है, इन दोनों की हेल्प से पहुंच सकते। तो यहाँ से देखिए n इज इक्वल टू k के लिए आपकी स्टेटमेंट क्या दे रखी है, ट्रू दे रखी है। जो रिजल्ट ट्रू है, जो फॉर्मूला ट्रू है, उसको आप बाकी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3k ग्रेटर देन k, दोनों साइड इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या मिल जाएगा, 3k इंटू 3k। यहाँ से क्या लिख सकते हो, 3k+1 ग्रेटर देन 3k। अब यहाँ से देखिए 3k+1 आपको सेम मिल गया, किस इनक्वालिटी से बड़ा दिखाना है, k+1 से, लेकिन आपके पास क्या है, 3 इंटू k है। सो हम इस 3 इंटू k को किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, k+1 की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो क्या मिल जाएगा, 3k+1 ग्रेटर देन 2k+k कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए k आपका सेम एज इट इज है, हमें किस फैक्टर को चेंज करना है, 2k को। 2k क्या है, k कोई भी नेचुरल नंबर है आपका, n क्या लेके चल रहे हैं आप, नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं। सो k भी क्या रहेगा आपका, नेचुरल नंबर रहेगा। और k का डबल ट्वाइस है, इवन नंबर मिलेगा हमेशा। तो k कहाँ से स्टार्ट आपका 1 की पुट करोगे क्या आ जाएगा, 2k क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 4, यानी कि 2k हमेशा क्या आ रहा है, 1 से ग्रेटर देन आ रहा है ना हर एक केस में। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, 2k को आप 3k+1 इज ग्रेटर देन k+1। ओके, यही आपने प्रूव करके दिखाना था, 3k+1 ग्रेटर देन हो जाएगा k+1 से। यही आपकी स्टेटमेंट कह रही है, 3n ग्रेटर देन है n के लिए। ओके, इसका मतलब k+1 के लिए भी आपकी जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, prove that by mathematical induction the sum of first natural and natural number। आपको वर्डिंग में भी प्रॉब्लम दे सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू में भी लिख के प्रॉब्लम आपको डिफाइन करवाई जा सकती है। तो यहाँ से क्या कह रखा है, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट, जो अभी अभी हमने डेफिनेशन के टाइम पे स्टेटमेंट एग्जांपल उठाया था, उसी स्टेटमेंट को क्या प्रूव करना है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम भी क्या रहेगा आपका मैथमेटिकल इंडक्शन से, n इज इक्वल टू n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2। ये वैल्यू आपने ट्रू करके दिखानी है।
1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू कहाँ तक, n टर्म तक। ये क्या है आपके पास, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n + 1/2। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या चेक करोगे, n = 1 के लिए, और n = 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए आपकी। फॉर n = 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो सिर्फ 1 मिलेगा। राइट हैंड साइड में 1 पुट कीजिए, क्या रहेगा, 1 × 1 + 1/2, 1 × 2/2। 1 लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है, दोनों साइड सेम आ रही। इसका मतलब जो आपकी स्टेटमेंट है वो n = 1 के लिए क्या है, ट्रू है। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1 के लिए। अब हम क्या करेंगे, n = 1 यानी कि 1 से कुछ ज्यादा टर्म के लिए n = k के लिए प्रूव करोगे। अज्यूम कर लेते हैं k के लिए भी क्या रहेगी आपकी, ट्रू रहेगी। सो 1 + 2 + 3 + 4 किसके लिए, n = k के लिए आपकी वैल्यू क्या आएगी, k × k + 1/2 इज ट्रू। अब हमें किस पे चेक करना है, k से एक ज्यादा जो आपकी टर्म रहेगी उनके लिए हमें चेक करना है। तो क्या करोगे, टू प्रूव फॉर n = k + 1 के लिए जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम रहेगा वो यही रहेगा, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू k + 1। क्या प्रूव करना है, k + 1। यहाँ पे आप k + 1 पुट कीजिए, क्या आएगा, k + 2/2। ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ से क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड का यूज कर लेंगे। ये क्या रहेगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + k + 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। आपने क्या प्रूव करके दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रिजल्ट को इक्वल प्रूव करके दिखाना है। यानी कि जो ये k + 1 टर्मों का जो सम है ये आपका इस वैल्यू के इक्वल रहेगा। तो यहाँ से देखो 1 + 2 + 3 + 4 + k + 1, इसको आप प्रीवियस रिजल्ट का मतलब क्या है, ये वैल्यू भी आपकी ट्रू है और ये वैल्यू भी आपकी क्या है, ट्रू है। इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ यूज कर सकते हैं। सो आप इसको क्या लिखते हो, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू k टर्म्स तक। तो यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो। सो सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास, k × k + 1/2 + k + 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या रहेगा आपके पास, k × k + 1 2k + 2 बाय टेकिंग एलसीएम, ये आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या रहेगा, k + 1 दोनों के पास कॉमन है, अंदर क्या बच गया, k + 2/2। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके क्या चले थे, पहले k + 1 टर्म का सम लेके चले थे, नेचुरल नंबर का सम लेके चले थे ना, और प्रूव क्या कर दिया, वो रिजल्ट k + 1 k + 2/2। और यहाँ से देखिए ये रिजल्ट भी ऐसे ही बोल रखा है, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू k + 1 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू k + 1 k + 2/2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी आपकी, सेम आ जाएगी। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो n = k + 1 के लिए भी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। ओके, सो ये आपका क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर इज n²। क्या दिखाना है, सम ऑफ फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर। ये क्या थी, सिर्फ आपके पास सिंपली n नेचुरल नंबर थी, अब क्या बोल दिया आपको, n ओड नेचुरल नंबर का सम क्या रहेगा, n²। डायरेक्ट फॉर्मूला आपने प्रूव करके दिखाना है। फिर से क्या करोगे, आपको क्या गिवन है, 1 के लिए मान लोगे 1 + 3 + 5 + 7 + n = n²। ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ से देखो n = 1 के लिए क्या है आपका स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, n = 1 के लिए यहाँ पे n = 1 पुट करोगे 1। राइट हैंड साइड में भी क्या पुट करेंगे, राइट हैंड साइड किस तरीके से डिफाइंड है, n² से डिफाइंड है। सो n² भी क्या देगा, 1⁻² गिव्स यू 1। ओके, तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जब दोनों साइड सेम आ रही, इसका मतलब जिस स्टेटमेंट को आप चेक कर रहे हो वो n = 1 के लिए क्या रहेगी, ट्रू रहेगी।
अब हम अज्यूम कर लेते हैं, अगर ये n इज इक्वल टू 1 के लिए है तो कुछ फाइनाइट टर्म, लेट अस सपोज फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 7 और टर्म के लिए भी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। सो लेट अस अज्यूम n इज इक्वल टू k। हमें नहीं पता हमने कितनी टर्म ली, हम सिर्फ k टर्म अज्यूम कर लेते हैं यहाँ से। सो k n इज इक्वल टू k के लिए आपकी टर्म की क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू रहेगी। 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस n क्या रहेगा, यहाँ से n को आपने क्या लिया हुआ है, k। सो n की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, k सब्सटीट्यूट कर देंगे, इज इक्वल टू के स्क्वायर। ओके, ये हमने क्या माना है, दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हमें k प्लस 1 के लिए जो आपकी स्टेटमेंट गिवन है इसको प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू कहाँ तक, k प्लस 1 के लिए क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, k प्लस 1 रेस टू पावर 2। हमें ये चेक करना है, ये प्रूव करके दिखाना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है जो आपके किसके इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड साइड के। अब आप लेके क्या चल रहे हो, यहाँ पे ओड नंबर लेके चल रहे हैं, और आपको पता है ओड नंबर की रिप्रेजेंटेशन आप कैसे दे सकते हैं, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 से दे सकते हो। तो यहाँ से इन दोनों में से सिलेक्शन कैसे करोगे आप, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1। तो यहाँ से क्या कर देंगे, जब आप k क्या है, नेचुरल नंबर है, k नेचुरल नंबर 1 पुट करोगे तो क्या रहेगा, इसके अंदर 2 इंटू 1 माइनस 1, 1 k इज इक्वल टू 2 के लिए क्या मिल जाएगा 3, 4 के लिए क्या मिल जाएगा 5। अब इसके अंदर अगर आप ओड नंबर पुट करते हो 1 क्या आपका के आपका 1 पुट करते हो, के आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। सो पॉसिबिलिटी क्या है, के इज इक्वल टू 1 क्या मिलेगा 3। इस फॉर्म से आपको कि कौन सा ओड नंबर मिल रहा है, जो आपकी सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2k प्लस 1 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 से स्टार्ट हो रही है। सो आप ओड नंबर कौन से सिलेक्ट करोगे, 2k माइनस 1 सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, के की जगह 2k माइनस 1 पुट कर देंगे। सो ये क्या रहेगा आपका 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2k माइनस 1, और इसके अंदर आप क्या पुट करेंगे, k माइनस 1 फिर से पुट कर दोगे, 2k प्लस 1 माइनस 1। ये आपने क्या दिखाना है, ओड नंबर का रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है, k प्लस 1 रेज टू पावर 2। ओके ये जो हमने छोटा सा चेंज किया है, ये क्या चेंज किया है, ये यहाँ पे हम सिर्फ ओड नंबर का ही रिजल्ट लेके चल रहे हैं। यहाँ से आप k की जगह क्या पुट करेंगे, 2k माइनस 1, क्योंकि आपको कितने कौन से नंबर चाहिए, सिर्फ ओड नंबर चाहिए। k आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, ये 1 भी होगा, ये 2 भी होगा, ये 3 भी होगा, हमें सिर्फ ओड नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है। सो यहाँ से क्या रहेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब इसका यूज करके आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए इन वैल्यूज को क्या लिख सकते हैं आप, के स्क्वायर लिख सकते हो, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 1। यहाँ से क्या बनेगा, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। ये क्या रिजल्ट है, के स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये रिजल्ट हो जाएगा। सो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। ये आपने कौन सी साइड सिंप्लीफाई की है, लेफ्ट हैंड साइड। और अगर आपकी स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k से ज्यादा वैल्यू के लिए ट्रू है तो वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम रिजल्ट देंगी। तो यहाँ से देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, k प्लस 1 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में भी क्या बन रहा है आपका k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, आपका जो स्टेटमेंट है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर इज ट्रू फॉर ऑल n इज इक्वल टू k प्लस 1 टर्म्स फॉर k इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स। ओके सो ये आपका क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन का कंसेप्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कल सोल्व करेंगे। थैंक यू।